नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है कि हमारा टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच चल रहा था, जिसके तहत हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग रूल नंबर 6 पढ़ रहे थे। यह वीडियो नंबर 13H है। अब देखेंगे, हम लोग थोड़ा इसको समझेंगे और बारीक बुद्धि का प्रयोग करेंगे। देखिए, रूल नंबर 6 आपका क्या कह रहा है? कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, मतलब कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में प्रश्न सूचक चिन्ह आता है। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में प्रश्न सूचक चिन्ह आता है, किंतु रिपोर्टेड स्पीच से प्रायः प्रार्थना, देखिए, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच से प्रार्थना, आदेश एवं निमंत्रण का भाव व्यक्त होता है। मतलब प्रश्न सूचक भाव न होकर भाव प्रार्थना, निमंत्रण और आदेश का भाव व्यक्त होता है। तो इनडायरेक्ट बनाने में प्रार्थना का भाव होने के लिए सेड टू को रिक्वेस्टेड, मतलब देखें, प्रार्थना का भाव होने पर सेड टू को रिक्वेस्टेड, आदेश का भाव होने पर ऑर्डर्ड एवं निमंत्रण का भाव होने पर सेड टू को इनवाइटेड में बदल दिया जाता है। इनवाइटेड में बदल देते हैं हम, आस्क्ड या फेदर में नहीं बदलते। बहुतायत में इन वाक्यों की शुरुआत देखें, बहुत ज्यादातर जो वाक्यों की बनावट होती है, तो इन वाक्यों की शुरुआत विल यू, वुड यू या शुड यू से होती है। इनडायरेक्ट बनाते समय हम विल यू, वुड यू या शुड यू को क्या करते हैं? हटा देते हैं। एवं रिपोर्टेड स्पीच में जो क्रिया की पहली अवस्था आती है, उसके पहले टू लगाकर आगे जो उचित परिवर्तन करते होते हैं, उनका परिवर्तन करके हम इनडायरेक्ट स्पीच का निर्माण कर देते हैं। अब हम देखेंगे वाक्यों की बनावट को, कैसे वाक्य बनाए जाते हैं। एज लिखेंगे, समझे इसको? She said to me, would you help me please? अब आप लोग देखें, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे है? वुड यू से। देख रहे हैं ना आप लोग? रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत वुड यू से है। अब हम लोग आसानी से समझ सकते हैं वुड यू से किसकी शुरुआत होती है। देखिए, यहाँ पर ये दिया है, तो हम प्लीज भी आ गया, तो हम समझ लेंगे कि वहां किसका भाव बोध होता है? निवेदन का, रिक्वेस्ट का। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को सेड टू को किसमें बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में। कैसे बनेगा सेंटेंस? देखिए इसको, ये हो जाएगा सी। देखिए, ये कैसा वाक्य आपका हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद सेड टू को किसमें बदल लेंगे? रिक्वेस्टेड में। चूंकि यहाँ पर प्लीज लगा है, वाक्य से निवेदन या प्रार्थना का भाव व्यक्त होता है। हालांकि यहाँ पर अगर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सी सेड टू क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड। अब इसके बाद मी लिख दीजिए। अब कामा कामा को हटाकर यहाँ पर कुछ नहीं लगाया जाएगा। वुड यू को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। और जो क्रिया की पहली अवस्था, इसके पहले क्या लगा देंगे? टू। इसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्प। इसके बाद और ध्यान दें, मी आया, प्लीज को भी हटा देंगे, ध्यान रहे। मी आया, मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जिसमें रिपोर्टिंग के कर्ता के पास जो जाएगा इनडायरेक्ट बनाने के दौरान। सी के पास आएगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि क्रिया के बाद आया है, इसे क्या करेंगे? सी का ऑब्जेक्टिव केस देंगे, क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा।
अब देखें अगले वाक्य को आप लोग देखेंगे। द टीचर सेड, द टीचर said to the students, will you देखे वाक्य को, will you leave this room, इंडायरेक्ट बनाएंगे। अब देखें आप लोग, अब यहां पर इस बात की शुरुआत किससे चालू है, विल से, विल यू से। हम जान गए या तो प्रार्थना या तो आदेश या तो निमंत्रण का भाव वाक्य से व्यक्त होगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, द टीचर सेट टू को किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में बदल देंगे। यहां पर सेट टू को क्या करेंगे, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। अब इसके बाद कामा को हटाकर यहां पर कुछ लगाएंगे नहीं, समझ लीजिए आप लोग जो है, कामा को हटाकर यहां पर कुछ नहीं लगाया जाएगा। विल को क्या करेंगे, हटा देंगे, इसका कोई मतलब नहीं होगा। लीव जो आई हुई है क्रिया पहले सबसे पहले क्या लगा देंगे, टू, लीव द रूम। देखिए संभवतः आप लोगों को नीचे वाला वाक्य नहीं दिखाई दे पा रहा है, इसको मैं ऊपर इंडिकेट किए दे रहा हूं। देखिए आप लोग जो है नीचे वाला वाक्य आपको दिक्कत पैदा कर रहा है, देखिए इसको ऊपर इंडिकेट किए दे रहे हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, दूसरा नंबर था इसका, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स students, will you leave this room? अब देखिए इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे, कैसे बनेगा। अब आप समझ लीजिए कि इसको फिर यहां पर विल यू का स्ट्रक्चर आ गया, तो यहां पर आदेश का भाव व्यक्त होता है। तो इसको बदलेंगे, सेंटेंस को क्या करेंगे, सेट टू को किसे बदलेंगे, ऑर्डर्ड में, काम यहां पर कुछ नहीं लगाया जाएगा। क्या हो जाएगा, देखे बात, द टीचर सेट टू को ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स देखिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, विल यू का काम खत्म हो जाएगा, इसका मतलब कुछ नहीं होगा, यहां से इसको हटा देंगे। इसके पहले टू लगा देंगे, टू लीव द रूम, ऐसे बन जाएगा वाक्य। अब देखिए एक वाक्य और देखिए आप लोग जो है, he said
me, could you dine with me tonight? अब देखिए, आपको तो ये वाक्य लग रहा है कि इंट्रोगेटिव वाक्य है, हमें मतलब आस्क या इफ का प्रयोग करके वाक्य का निर्माण करना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए इसको कैसे वाक्य को बनाएंगे। अब देखें, यहां पर डाइन आया है तो हम जान गए कि ना तो इसको ऑर्डर्ड में बदलेंगे और ना ही रिक्वेस्टेड में। इसको किसे बदलेंगे? सेट टू को किसे बदलेंगे? सेट टू को बदलेंगे यहां पर इनवाइटेड। क्या हो जाएगा? ही इनवाइटेड मी। कामा काम यहां पर कुछ नहीं लगा जाएगा। कुड यू को आपको हटा दिया जाएगा। हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? टू। डाइन आया, डाइन लगा दीजिए, डाइन। विथ आया, विथ लगा देंगे। मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो ऑब्जेक्टिव केस में है आएगा रिपोर्टिंग के कर्ता के पास। किसके पास आ जाएगा? ही के पास। तो क्या करेंगे? ही मी मतलब ही का कर्म कारक लेंगे तो ही का कर्म कारक क्या होगा? हिम। आपको पता है निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदल दिया जाता है। तो टू नाइट का क्या कर देंगे? दैट नाइट। थोड़ा आप लोग ये ध्यान दीजिए, इस तरह के वाक्यों का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग किस्म का होता है। इनको बनाने के दौरान आप लोग बारीक ध्यान देंगे। अब हम आएंगे इसको मेटे दे रहे हैं, आप लोग समझता लिख चुके होंगे, हमारा आंकड़ा है। यस और नो वाले वाक्य, थोड़ा इसको ध्यान देंगे। यस और नो वाले वाक्य, यस और नो वाली बात। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में पहले वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है और दूसरे वाक्य में प्रश्न का उत्तर यस, प्रश्न का उत्तर यस या नो में दिया जाता है। यस आने पर दूसरे वाक्य को replied in the affirmative
अफर्मेटिव या एग्रीड, एग्रीड, एग्रीड आप इन द अफर्मेटिव और एग्रीड ना लिखे, गलत वो भी नहीं है। और नो आने पर replied in the affirmative निगेटिव लिखेंगे, नकारात्मक वाक्य है ना, निगेटिव में बदल देते हैं। या फिर पूछे गए ऊपर वाले रिपोर्टेड स्पीच, पूछे गए ऊपर वाले इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच का, देखेंगे इसको जो है रिपोर्टेड स्पीच का के अनुसार टेंस लिंक कर, टेंस मतलब लिंक कर, जोड़कर इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। अब आप लोग ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया नियम है, थोड़ा समझदारी की जरूरत है। यहाँ अगर दिमाग अगर आप लगाएंगे तो कर ले जाएंगे, नहीं दिमाग लगाएंगे तो आपको दिक्कत जाएगी इस वाक्य को करने में। कंपटीशन परीक्षाओं में भी आते हैं और आप किसी का परीक्षण करने के लिए भी कर सकते हैं। देखेंगे एज करेंगे, इसको एज लिख लेंगे। वाक्य देखें, she said to me, comma, inverted comma, do you love me? Indirect speech। अब देखें एक वाक्य हो गया, I said no, इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको आप बदलेंगे, कैसे इसको बदला जाएगा? दिमाग लगाएंगे थोड़ा, इसको जो है दिमाग लगाएंगे, आपको कैसे बदला जाएगा? एक नियम आपका क्या कहता है? पहले वाला आएंगे, पहले आप फार्मूले का पूरा प्रयोग करेंगे। ऊपर इंट्रोगेटिव वाक्य देखें, एक वाक्य आया ऊपर इंट्रोगेटिव वाक्य, प्रश्नसूचक से लगा हुआ है, तो हम इसको शत्रु को किसे बदलेंगे? आस्क्ड में। क्या होगा? सी, शत्रु पर क्या हो जाएगा? आस्क्ड। इसके बाद क्या लिखेंगे? मी लिख दीजिए। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें क्या लगा देंगे? इफ। अब क्या करेंगे? वाक्य को असर्टिव बनाएंगे। यूज सेकंड पर्सन प्रोनाउन है,
जो रिपोर्टिंग के कर्म के पास आएगा, अब यू का कर्ता रूप होगा तो मी का कर्ता कारक क्या लिखेंगे, आई। इसके बाद क्रिया की पहली अवस्था क्रिया की दूसरी अवस्था में बदल जाएगी, क्या हो जाएगा, लव्ड। इसके बाद क्या लिखेंगे, मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग के कर्ता के पास आएगा, सी के पास, तो क्या हो जाएगा, सी का कर्म कारक प्रयोग करेंगे क्योंकि मी क्रिया के बाद क्या हो जाएगा, हर। अब आप देखेंगे ये वाक्य हो गया पूरा, तो फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो आई, अब देखें आई, अब देखिए नो आ गया, तो आपने यहां पढ़ा रिप्लाइड इन दी निगेटिव में बदल देंगे नो में, है ना। तो आई रिप्लाइड इन दी निगेटिव। ऐसे भी आप कर सकते थे। अब इसको आप हमने बताया आपको, मतलब देखें, फिर पूछेगा ऊपर वाले इनडायरेक्ट स्पीच के अनुसार टेंस को जोड़कर इनडायरेक्ट बनाते, मतलब यहां पर ऐसे भी आप कर सकते दूसरे वाक्य को, आई इसी सेंटेंस को शेड। अब इसको नॉर्मल नियम से आप प्रयोग करेंगे, नॉर्मल सेंटेंस है दैट। अब इसके बाद देखेंगे क्या आपने बदला था, क्या आपने बदला था, देखिए यू था, यू को आपको बदलना है, मी के पास आएगा, प्रोसेस पूरी वही होगी, मी के पास आकर क्या हो जाएगा, आई से दैट आई। अब इसके बाद वाक्य नो है, तो आप रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जा रही है, इसमें बदल देंगे, आई सेड दैट आई डिड नॉट। ये हो गया सेंटेंस आप। और एक वाक्य को आप देख लीजिए, शायद आपको सहूलियत जाए वाक्य को समझने में, कोई दिक्कत नहीं, वाक्य में कुछ है नहीं। दूसरे वाक्य को देखेंगे, he said to her did you read this book? अब इसमें क्या लिखेंगे, she said yes।